नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। वैश्विक परिस्थितियां कहें, देश में चल रही गतिविधियां कहें या आसपास घट रही घटनाएं देखें, ऐसा लगता है कि हालात ठीक नहीं है। विश्व की बात करें तो विभिन्न देशों के बीच चल रहे युद्ध, भीषण बमबारी, अत्याधुनिक हथियारों के प्रयोग से मरते लाखों लोग, तबाह होते उनके घर बार, भूख से तड़पते लोग और उस तड़पन को देखते हुए भी ना पसीजने वाले कठोर दिल इंसान हमें दिख रहे हैं। जो लोग और संस्थाएं इन परिस्थितियों को सुधार सकने में सक्षम हैं, वे व्यक्तिगत या स्वयं के देश के स्वार्थ को प्राथमिकता देते हुए कुछ करना नहीं चाहते, बल्कि कई बार तो यह महसूस होता है कि वे इन परिस्थितियों को सामान्य होने भी नहीं देना चाहते। हमारे देश के संदर्भ में बात करें तो अभी अभी युद्ध जैसे हालातों से हम भी गुजरे, परंतु हमारी सेना की दक्षता और बहादुरी ने सामान्य जनता का जनजीवन भी प्रभावित नहीं होने दिया। परंतु जैसे काल की ही हमारी परीक्षा ले रहा हो, अहमदाबाद का विमान हादसा, धराली उत्तराखंड में बादल फटने और सब कुछ तबाह होने की घटना, जम्मू कश्मीर में बादल फटना, बाढ़ के कारण विभिन्न राज्यों में हुई तबाही, बड़े बड़े रेल और रोड के हादसे एक आम आदमी को भावनात्मक रूप से नकारात्मक बनाने के लिए काफी है। यदि आसपास घट रही घटनाओं पर आप ध्यान ना भी दें तो भी वे इतनी प्रभावी हैं कि आप उन्हें नजरअंदाज भी नहीं कर पाते। छोटी छोटी बहस से हो रही हत्याएं, एक समय बहुत पावन माने जाने वाले रिश्तों का तार तार होना, लगभग रोज किसी न किसी जगह हो रही चोरी, बलात्कार और भ्रष्टाचार की असीमित घटनाएं हमें विचलित कर रही हैं। इतना होते हुए भी हम भारतीयों को जीने का अंदाज ही कुछ अलग है। इस समय यदि आप सोशल मीडिया पर चले जाएं तो आपको महसूस होगा कि हमारे देश के मुख्य मुद्दे तो कुछ अलग ही हैं। अभी लगभग आधी आबादी दो भागों में बंटकर इस बात पर बहस में मग्न है कि आवारा कुत्तों को शरण दी जानी चाहिए कि नहीं। लगभग रोज 10,000 लोगों को ये आवारा कुत्ते काट रहे हैं। जिन्हें काट रहे हैं वे स्वाभाविक रूप से वे लोग हैं जिन्हें सड़कों पर चलना पड़ता है क्योंकि उनके पास कारें नहीं है, जिनके परिवार के सदस्य इन कुत्तों के काटे जाने के कारण मर गए या बहुत गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वे इस बात की मांग कर रहे हैं कि इन आवारा कुत्तों को एक सामान्य व्यक्ति से ऊपर का दर्जा प्राप्त हो, इतनी सुविधाएं न दें। परंतु इस तर्क के विरोध में वे बड़े बड़े लोग मैदान में उतर चुके हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में अपने साथ खुद के बच्चों को न रखते हुए कुत्तों के साथ घूमते हैं। उनका कहना है कि इन आवारा कुत्तों को भी जीने का अधिकार है जो छीना नहीं जा सकता। खैर, इस मुद्दे पर कुत्तों की पैरवी करने के लिए तो बहुत ही बड़े नामी वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, इसलिए इस मुद्दे को यहीं विराम देते हैं, इस आशा और विश्वास के साथ कि कभी यही बड़ी कार में घूमने वाले और नामी वकील उन लावारिस बच्चों के लिए भी आवाज़ उठाएंगे जो लोगों की अय्याशी या अत्यधिक शोचनीय परिस्थिति के कारण कचरे के ढेर में या विभिन्न अनाथालयों में शरण लेते हैं। एक नकारात्मक विचार और परिस्थिति को आपके सामने के लिए लाने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, परंतु आश्वस्त भी हूँ कि हमारी जीवटता, परिस्थितियों के साथ बदलने की क्षमता और हमारी उत्सव प्रधान संस्कृति कुछ समय के लिए ही क्यों न हो, हमें यह सब भुलाने, भविष्य के प्रति आश्वस्त रहने और निरंतर अपने आप को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित भी करेगी और मदद भी। विभिन्न त्यौहार मनाने का समय आ ही चुका है। आशा है इनसे मिलने वाली खुशी निरंतर बनी रहे और परिस्थितियां सामान्य हो। अपनी हमारी जीवटता और जज्बे को बतलाती दो पंक्तियों के साथ इस विषय को विराम देते हैं कि सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है। जय हो, नमस्कार।